शाम के 6:35 से पहले पीने की इजाजत भी नहीं है। तो कल की तैयारी करने के लिए मैं आज अपनी तकरीर यहीं पे समाप्त करूंगा। एलजी साहब को उनके खुतबे के लिए मैं अपनी तरफ से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस के तरफ से एलजी साहब का शुक्रिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया की तहरीक में वोट लेने से पहले हाउस को मालूम है कि इस सिलसिले में जनाब सजाद मेरी लोन की जानिब से तरामीम पेश हुई है, जिन पर ऐवान में बहस तो हो चुकी है, जो एडमिट हुई थी। अब मैं सजाद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमें बताएं कि वो अपनी तरामीम वापस लेना चाहता है या ऐवान से या वोट लेना चाहता है। सर, मैंने जो एक्सेप्ट हुआ था उसमें डेली वेजर्स का था, एचडीएफ एम्प्लॉइज का, सीआईसी ऑपरेटर्स का और नरेगा स्टाफ का, और दूसरा हुआ था 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 12 सिलेंडर्स फ्री। इफ द गवर्नमेंट गिव्स एश्योरेंस, व्हाई नॉट। वैसे तो इनको मेरा नाम भी नहीं पता है, बट अगर एश्योरेंस मिलती है तो आई विल टेक इट बैक। All these issues are under consideration in the government. Some of them will be addressed in the budget tomorrow. And as we go ahead, I'm sure Sajad Sahab, and I remember his name well, don't worry. चलो, आप वापस लेना चाहते हैं तो क्या ऐवान इनको अपने तरामीन वापस लेने की इजाजत देता है? चलो, ये इनको वापस लेने की इजाजत दी जाती है। आप भी डेली वेजर हैं उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। और इसके साथ होम गार्ड में देख लीजिए 2700 रुपया उनको दिया जाता है, लेकिन नियरेस्ट यूटी जो है, जो चंडीगढ़ की है, उस पर 46,000 दिया जाता है। कितनी नाइंसाफ़ी है। अगर इनको भी एक प्रोसीजर के तहत जो है सरकार ने लगाया गया है, तो अभी तक सरकार ने इनको भी पिछले 20 सालों से जो कमला मैडम है वो इन होम गार्ड की जो है वो लड़ाई लड़ रही है। नेशनल लेवल तक भी उसने जंतर मंतर में भी उसने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, उसके बावजूद भी अभी तक उनका जो मसला है वो जूं का तूं पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो होम गार्ड में काम करने वाली कर्मचारी हैं, अगर सरकार ने 2 बटालियन जो है उनको रेगुलाइजेशन भी किया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसी पैटर्न में है जो होम गार्ड के जो कर्मचारियों को भी जो है रेगुलाइजेशन किया जाए, और उनकी सैलरी भी अगर चंडीगढ़ में 46,000 रुपया दिया जाता है, या डिफरेंट बाकी यूटी हैं या स्टेट्स में उनको 40,000 रुपया दिया जाता है, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जो काम करती हैं, उनके लिए भी जो बाहर वाली स्टेट हैं वहाँ 15-15 हज़ार रुपया दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, उनको क्या देते हैं 5,000, 3,000 और 2,000 रुपया। क्या उससे वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करना है। अगर आपने एक एमएलए और मंत्री की जो पेंशन है या एमपी की जो पेंशन है, अगर वो 5 बार कामयाब होता है तो उसकी 5 पेंशनें लगेंगी। तो जब मुलाजमों की पेंशन आपने क्यों ख़त्म कर दी है? तो ये जितने जीपी फंड की बात करें, जो रिटायर मुलाजम हो गए हैं, उनके जीपी फंड, कम्यूटर लीव, सैलरी वगैरह सारे पेंडिंग पिछले 1 साल से पै रहे हैं। एक्टिव सर्विस जो मुलाजम है वो जीपी फंड हमारा अपना पैसा है, मुलाजम ने बड़ी मुश्किल के साथ 1 दिन का अपना से पैसा जमा किया है, तो वो मुलाजम तब भी उसकी रिक्वायरमेंट होता है जब इमरजेंसी या कोई उसकी बेटे और बेटी की शादी होती है या बीमार हो जाता है, उसके लिए निकालता है। अगर उसको पैसा ये 10 महीने के बाद मिलेगा तो वो कैसे ये अफोर्ड कर सकता है? फिर मजबूरन होके वो बैंक में जाता है और वहाँ 12 और 15% पर लोन के हिसाब से इंटरेस्ट पर वो देता है, और उसके बाद जाके वो अपनी फैमिली से ट्रीटमेंट करता है या किसी बेटी की शादी करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने मुद्दे और जेन्युइन जस्टिफाइड एंड जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम सरकार को कहते हैं कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इन इशू को रिजॉल्व नहीं करती तो आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की हो सकती है, ना कि